उस जमाने में अरब में रुका नाम का एक मशहूर पहलवान था, जिसकी ताकत और बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक थे। उसने कभी किसी से हार नहीं मानी थी और अपने बल पर बहुत घमंड था। जब उसे खबर मिली कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी होने का दावा कर रहे हैं, तो उसने सोचा, अगर वे सच में नबी हैं तो मुझे उनसे कुश्ती लड़नी चाहिए। अगर मैं जीत गया तो ये साबित हो जाएगा कि वे नबी नहीं हैं। रुका अपने बेटे यजीद के साथ मक्का पहुंचा और रसूलुल्लाह से मुलाकात की। जैसे ही उसकी नजर नबी करीम पर पड़ी तो उनके चेहरे की नूरानियत देखकर कुछ पल के लिए ठहर गया, मगर फिर अपने घमंड में चूर होकर कहने लगा, मुझे बताया गया है कि आप अल्लाह के नबी हैं, लेकिन क्या कोई नबी मुझसे कुश्ती में जीत सकता है? रसूलुल्लाह मुस्कुराए और फरमाया, ताकत अल्लाह की दी हुई नेमत है, अगर तुम इसे आजमाना चाहते हो तो आओ। मुकाबला शुरू हुआ। रुका ने पूरी ताकत से रसूलुल्लाह को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चंद ही पलों में नबी पाक ने उसे आसानी से जमीन पर गिरा दिया। रुका हक्का बक्का रह गया। वह दोबारा उठा और फिर पूरी ताकत से वार करने की कोशिश की, मगर नबी करीम ने उसे फिर से पछाड़ दिया। तीसरी बार जब उसने पूरी शक्ति झोंक दी, तब भी वही नतीजा निकला। अब रुका पूरी तरह से हैरान और परेशान था। उसकी आंखों में घमंड की जगह हैरत और सम्मान आ चुका था। रसूलुल्लाह ने नरमी से कहा, रुका, असली ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती। जो अपने घमंड, क्रोध और बुरी आदतों को हरा दे, वही सच्चा ताकतवर होता है। रुका को हारता देख उसका बेटा यजीद गुस्से से भर गया। उसने भी रसूलुल्लाह को चुनौती दी। मुकाबला हुआ, लेकिन नबी पाक ने उसे भी बड़ी आसानी से हरा दिया। अब यजीद के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि सन्नाटा था। उसने महसूस किया कि रसूलुल्लाह कोई आम इंसान नहीं है,